Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to continue exercise 8.1 question 4. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. एंड दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. सो पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखते हैं. हमें गिवन है रेक्टेंगल, सो हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ABCD. हमें डायगोनल गिवन है ओके और उस वजह से यहाँ पे दो एंगल जो फॉर्म होंगे एंगल 1 एंड 2 नाम दे देते हैं, दोनों इक्वल होंगे. उसी तरह यहाँ पर भी एंगल 3 एंड 4 वो भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल C भी तो बाइसेक्ट हो रहा है. अच्छा, और हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD स्क्वायर है. स्क्वायर मीन्स के ऑल फोर साइड आर इक्वल. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल ADC. ओके, और उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. और एक बार जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल, राइट. सो स्क्वायर हो जाएगा. सो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. अच्छा, क्यों मैंने A से स्टार्ट किया दोनों ने एंड C से ख़त्म किया, क्योंकि मुझे A एंड A एंगल इक्वल गिवन है, इसीलिए C को C का ही मुझे करस्पॉन्डिंग करना था और A से A को ही करस्पॉन्डिंग करना था. ओके, अच्छा, क्या क्या मिलेंगे हमें, ये दो एंगल इक्वल मिल जाएंगे, A साइड कॉमन होगी और A एंगल 3 एंड 4 भी इक्वल हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा. So let's get started. एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों, क्योंकि गिवन है. उसी तरह AC नॉट AB, AC इक्वल AC कॉमन है, राइट. एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 गिवन है. अच्छा, हमें तीन चीज़ें मिल गई, एंगल, साइड, एंगल. ये दो एंगल के बीच वाली साइड है, इसीलिए ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के मुताबिक दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. ओके, आप पूरा लिखना. अच्छा, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो AB को इक्वल होगी AD, क्योंकि AB एंड AD दोनों फर्स्ट लेटर से बनते नेम है तो करस्पॉन्डिंग है. सॉरी, AD क्यों लिख रहे हैं, बाय CPCT. ओके, अच्छा, अभी लिखेंगे BC इक्वल टू DC, वो भी तो बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. हो गए, ये दो हो गए. अच्छा, बिकॉज therefore AB इक्वल DC, दो साइड इक्वल होंगी क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और BC इक्वल क्या होगी, AD. ओके, पर देखो अगर हम उसे 1 बुलाए
उसे 2 बोले, इसे 3 और इसे 4। सो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं चारों में से? सो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, 1 के मुताबिक ए बी इक्वल ए डी, बट ए डी के इक्वल क्या है? बी सी है, और बी सी के इक्वल क्या है? डी सी। देखो हमें चारों साइड्स मिल गई। ए बी के इक्वल ए डी लिखा है, ए डी के इक्वल बी सी है, बी से इक्वल सी डी है। तो चारों साइड्स इक्वल है, तो फिर देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। राइट, हमें 4 साइड इक्वल मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर। चलो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? डायगोनल ए बी सी डी सॉरी नॉट ए बी सी डी, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट BD bisects angle angle B and as well as angle D। ओके, ये हमें प्रूव करना है। वो डायग्राम में अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। हमने उसे स्क्वायर प्रूव कर दिया है, राइट। ए बी सी डी, ए बी से डी तक का डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ओके, हो गया। अच्छा, हमें क्या प्रूव करेंगे? अगर हम ये बोलते हैं कि एंगल 5 एंड 6 इक्वल है, एंगल 7 एंड 8 इक्वल है, तो वो ही तो हमें प्रूव करना है। वो कैसे लेंगे? हम पहले ले लेते हैं 2 ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ओके, वही ऑर्डर होगा। बी से बी को करस्पॉन्डिंग करेंगे, डी से डी को करस्पॉन्डिंग करेंगे। ओके, हो गया। क्या क्या प्रूव कर सकते? दिस इक्वल दिस कह सकते हैं, और सॉरी दिस वन इक्वल टू दिस वन करेंगे, क्योंकि हमें ए करस्पॉन्डिंग करना है। ए बी के करस्पॉन्डिंग बी सी और सी बी कह सकते हैं, राइट। सो लिख सकते हैं ए बी इक्वल बी सी, और सी बी लिख सकते हैं। उसी तरह ए डी इक्वल डी सी। क्यों लिखा? साइड्स ऑफ स्क्वायर, वो तो हमने प्रूव कर ही दिया अबव। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ओके। और आप वो भी लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव, वॉट एवर यू लाइक। अच्छा, डी बी इक्वल डी बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है। अच्छा, हमें 3 साइड इक्वल मिल गई, तो अभी लिख सकते हैं हम देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अच्छा, अगर हमने ए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे, राइट। सो इक्वल कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल एंगल 6। क्यों कह रहे हैं? बाय सी पी सी टी, यहाँ लिखना रह गया बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ओके। अच्छा, अभी क्या लिखेंगे? एंगल 7 इक्वल एंगल 8, अगेन बाय सी पी सी टी, ओके। हो गया। तो अगर एंगल सेम है तो लिख सकते हैं कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। हो गया हमारा प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.